अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, काफ़ी सारी टॉप स्टोरीज हैं आज की और बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के उस ईरान के हवाले से। उनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, जैसा कि पीछे 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से, और जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। वो मीटिंग आज होनी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में मुफ्ती मुनीबुर रहमान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बड़ी मीटिंग हुई थी। आप लोगों को पता है ये 20 जनवरी को हुई थी और उस मीटिंग में तहरीक लबैक के हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान पेश हुए थे, यानी कि उस मीटिंग में शामिल थे। और इसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर ममलिकत तलाल चौधरी IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा और अलामा लियाकत हुसैन अफजरी, मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी और मलिक मोहम्मद इब्राहिम इस मुलाकात में शामिल थे। और इस मुलाकात में एक कमेटी तजवीज़ दी गई थी और वो कमेटी वहीं पर बन गई थी तलाल चौधरी की सरबराही में। और तहरीक लबैक के हवाले से इस मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उसका मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। और इसमें यह भी तय किया गया था कि आने वाले दिनों में इस जो ये कमेटी बनाई गई है इसके मजीद सेशन भी होंगे और इनकी मजीद मीटिंग्स भी होंगी और जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस भी होंगे और इनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से बातचीत भी आगे बढ़ाई जाएगी। वाज़ेह रहे इस मुलाकात में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो मुतालबात रखे थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से, उन मुतालबात में 2 मुतालबात फौरी तौर पर मान लिए गए थे। एक तो ये था कि जो बेगुनाह कारकुनान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा, जो कि मुरीदके में उस वक्त मौजूद नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, या जो अपने घरों पर थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उन कारकुनान की फौरी रिहाई अमल में लाई जाएगी। और दूसरा मुतालबा जो रखा गया था वो मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से था कि मस्जिद रहमतुल आलमीन को भी फौरी तौर पर खोला जाएगा। ये दोनों मुतालबात गवर्नमेंट ने उसी वक्त मान लिए थे, लेकिन आज तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इन दोनों मुतालबात पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया। अलबत्ता कल और परसों 2-3 दिन में रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से 200 तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाइयां जरूर हुई हैं, लेकिन मस्जिद रहमतुल आलमीन का हाल बंद है। और उसके हवाले से भी मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि वो कब खुलेगी, आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को कल बताया भी था कि इसकी जो है जुम्मे के दिन हेयरिंग है कल, और डिप्टी कमिश्नर साहब को जो है इस मीटिंग में PIC की जो मीटिंग है उसकी रिपोर्ट पेश करनी है। ये लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। ये DC साहब ने पिछली हेयरिंग पर कहा था कि हमारी मीटिंग जुम्मे को तय है, पिछले जुम्मे को। वो पिछले जुम्मे को मीटिंग हो गई थी। कल मेरे ख्याल में मस्जिद रहमतुल आलमीन की हेयरिंग केस की, उसमें ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद कभी इम्कानात 100% में मुतमईन हूँ कि कल अदालत जो है वो मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलने के अहकामात जारी कर देगी और हफ्ते के दिन हो सकता है कि मस्जिद रहमतुल आलमीन मुकम्मल तौर पर नमाज और अजान के लिए और तिलावत कुरान पाक के लिए खोल दी जाए।
क्योंकि उस रिपोर्ट की वजह से ही ये मामला रुका हुआ था। पिछली हेयरिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक वो रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर लाहौर जमा नहीं कराएंगे तब तक मस्जिद रहमतुल आलमीन को कानूनी तरीके से नहीं खोल सकते, क्योंकि इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं। उनकी वजह से जो है इस मस्जिद रहमतुल आलमीन को बंद किया हुआ। जब तक वो PIC रिपोर्ट पेश नहीं होगी तब तक ये मामला वैसे का वैसा ही रहेगा। और आज की जो मुलाकात होनी है इसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस मुलाकात में ये भी फाइनल हो जाएगा, तय हो जाएगा कि मस्जिद रहमतुल आलमीन भी खोली जा रही है। जाहिर है अब खुलनी अदालत की तरफ से है, क्योंकि अदालत में इसका केस चल रहा है। और मैं आप लोगों को आज ये भी बता दूं कि आज की जो मीटिंग है इस हवाले से, उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की किसी जाती मसरूफियत की वजह से शिरकत आज वो नहीं कर रहे। अलबत्ता मुफ्ती आबिद मुबारक और मलिक मोहम्मद इब्राहिम और अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी की शिरकत इसमें मुतवक्का की जा सकती है। और इस मीटिंग में आज मजीद जो बातें हैं वो भी इसमें डिस्कस होंगी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को कब रिहा किया जाएगा, ये बातें भी डिस्कस होंगी। इसके अलावा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया गया है, ये टैग कब हटाना है और कैसे हटाना है। इसके अलावा जो तहरीक लबैक के अकाउंट मुंजमद किए गए हैं वो मुंजमद का सिस्टम जो है वो कैसे ठीक होगा। इसके अलावा अल्लामा साद रिजवी के घर से जो पुलिस ने पैसे उठाए थे वो वापस कैसे किए जाएंगे, ये सारे मामलात आज इस मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। तहरीक लबैक के बहुत ज़्यादा तादाद में आज कारकुनों की रिहाइयाँ हुई हैं और बाबा जी के अपने ज़िला अटक से काफ़ी सारी रिहाइयाँ आज हो चुकी हैं। तहसील जंड ज़िला अटक से तहरीक लबैक के कारकुन जंड से हाफिज मोहम्मद इरफान मदनी नायब अमीर तहरीक लबैक और गुलाम मोहम्मद तहसील जंड, वहाब कैसर राबता बराए इंतजामिया तहरीक लबैक नायब अमीर जिला अटक, मखदूम ताहिर हैदरी और अल्लामा सखावत हुसैन नक्शबंदी समेत अटक जेल से आज 40 अफराद को रिहा कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी तादाद है अटक जेल से तहरीक लबैक के रिहा होने वाले कारकुनों की। इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी तहरीक लबैक के काफ़ी कारकुनान जो है वो रिहा किए गए हैं आज, और कुछ रिहा किए जा रहे हैं। अब इस अमल में तेज़ी लाई जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने 20 तारीख को ये वादा किया था और आज दूसरी अहम मीटिंग भी होने जा रही है और अभी तक कारकुनान की उस तादाद में रिहाइयाँ नहीं हुई जिस तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई थी। अब बात करते हैं पाक पतन से भी तहरीक लबैक के कारकुनों की रिहाइयाँ हुई हैं। आज पाक पतन से तहरीक लबैक के 30 कारकुनान की अदालत से जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। जमानती प्रोसेस और मुचलकों के जमा होने के बाद इन 30 कारकुनान को भी पाक पतन से रिहा कर दिया जाएगा। नाजरीन, अगली बात करते हैं तलागंग और चकवाल से भी कारकुनान की बड़ी तादाद में रिहाई की खबरें मौसूल हो रही हैं, लेकिन फिगर एग्जैक्ट नहीं आ सका, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता चला है कि वहाँ से काफ़ी कारकुनान की आज रिहाइयाँ हो चुकी हैं। नाजरीन, अगली बात करें लंगर शरीफ अटक के सजादा नशीन, लंगर शरीफ अटक के सजादा नशीन साहिबजादा अब्दुल मालिक साहब की रिहाई भी अमल में लाई जा चुकी है। आज तहरीक लबैक के हवाले से बहुत ही अच्छा दिन था, कल भी अच्छा दिन था। कल भी तकरीबन 170 कारकुनान की सिर्फ रावलपिंडी से रिहाई हुई थी और आज अटक, तलागंग, पाकपतन से काफ़ी तादाद में लोगों की रिहाई अमल में ला चुकी है। ये वो कारकुनान हैं कि जिन्होंने तहरीक लबैक की खातिर कुर्बानियाँ दी और जेल में सोबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मगर कोई इंटरव्यू नहीं दिया और तहरीक लबैक पाकिस्तान से ला ताल्लुकी नहीं की और बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के नजरिए पर खड़े रहे, डटे रहे और
इसी तरह ही वो जेल से रिहा हो रहे हैं अपने रिजवी मिशन के साथ, और रिजवी मिशन के नजरिए पर वो आज जेल से रिहा हो रहे हैं बगैर किसी लातलकी के। चूंकि 20 तारीख से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अब तहरीक लबैक के लिए अच्छा वक्त आने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि सैयद इनायतुल हक शाह साहब ने 20 तारीख के बाद ही उनका लाताल्लुकी का जो था हलफनामा वो भी सामने आया, और भी एक दो कारकुनान के हलफनामे सामने आए। लेकिन ये ऐसा वक्त था कि जो अच्छे हालात ला रहा था, और सबको पता था कि अब अच्छे हालात आने वाले हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये जो बड़े बड़े लीडरान हैं, इनको नजरिए के साथ खड़ा होना चाहिए था, अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ उनका साथ देना चाहिए था। वो कारकुन जो बाहर हैं वो लातलकी कर रहे हैं, लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी, उनके भाई और नईम चट्टा साहब और इस तरह के और भी बड़े बड़े कारकुनान हैं जो कि जेलों के अंदर बंद हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं और डटे हुए हैं अपने मिशन पर। और जो लोग बाहर फिर रहे हैं, तकलीफें तो हैं सबके साथ, लेकिन इतनी तकलीफें नहीं है जो जेल में रहने वालों को है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लातलकी करना, इसकी समझ नहीं आई, ना ही कारकुनों को आई है, ना ही हमें आई है। शायद मरकज को समझ आ गई हो, क्योंकि जितनी भी तहरीकें होती हैं ये कुर्बानियां मांगती हैं। कारकुन अगर कुर्बानियां दे रहे हैं तो लीडरान का भी काम है कि वो भी कुर्बानियां दें और अपने मिशन के साथ डटे रहें और मिशन से गद्दारी ना करें।